वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इन सेंटेंसेस को देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है पहले मैं सुबह जल्दी उठा करती थी। दूसरा सेंटेंस है पहले वो जिम जाया करता था। और तीसरा सेंटेंस है पहले हम गांव में रहा करते थे। इन सब बातों को इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इनके लिए कौन से सही वर्ड्स यूज करेंगे। इंग्लिश में हम ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए यूज टू, बी यूज टू और गेट यूज टू का यूज करते हैं, लेकिन कौन सा स्ट्रक्चर कब यूज करेंगे इनमें अक्सर गलती होती है। अक्सर लोग यूज टू, गेट यूज टू और बी यूज टू के इस्तेमाल में उलझ जाते हैं। अक्सर हम इन तीन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये तीनों शायद एक जैसे हैं, ये सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। इनके मीनिंग्स और यूज में काफी बड़ा डिफरेंस है। क्या आप भी इन फ्रेजेस को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हैं और चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश भी और भी नेचुरल और करेक्ट लगे, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज हम इन सेंटेंसेस को आसान मिसालों से समझेंगे। आज के लेसन में हम इन्हीं तीन यूज टू, बी यूज टू और गेट यूज टू के बीच का डिफरेंस बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज यूज टू। एक्सप्रेसेस अ पास्ट हैबिट और स्टेट दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट। ये एक ऐसी आदत या हालत को जाहिर करता है जो माजी में थी लेकिन अब नहीं है। यानी कि आप किसी ऐसी आदत या हालत को बता रहे हैं जो कि आप पहले करते थे, लेकिन अब वो आदत छूट चुकी है, अब वो नहीं है। यानी कि अगर आपको कहना हो करता था, करती थी या करते थे, तब आप यूज टू का यूज करेंगे। लेकिन ये बात याद रखें कि यूज टू का इस्तेमाल हम सिर्फ पास्ट की आदत या हालत के लिए करते हैं, हम प्रेजेंट में इसको यूज नहीं करते। सबसे पहले हम यूज टू का ग्रामर स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका ग्रामर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हम पास्ट की सिचुएशन की बात करेंगे, तो ये सारे सेंटेंसेस पास्ट सिचुएशन के ऊपर हैं। पहले यहाँ पर एक बागीचा हुआ करता था। सेंटेंस देखते हैं, देयर यूज्ड टू बी अ गार्डन हियर। दूसरा जुमला है, यह सड़क बहुत सुनसान हुआ करती थी। दिस रोड यूज्ड टू बी वेरी क्वाइट। हमारे घर के सामने एक दरख्त हुआ करता था। देयर यूज्ड टू बी अ ट्री इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। ये इमारत पहले अस्पताल हुआ करती थी। दिस बिल्डिंग यूज्ड टू बी अ हॉस्पिटल। तो ये सारे सेंटेंसेस पास्ट की सिचुएशन बताते हैं। अब हम यूज टू के साथ कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यूज टू के साथ बेस फॉर्म। पहला जुमला है, मुझे पहले कॉफी पसंद नहीं थी। इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, आई डिड नॉट यूज टू लाइक कॉफी। एक चीज का ध्यान रखिए कि नेगेटिव सेंटेंस में हम यूज टू नहीं लिखते, सिर्फ यूज टू आएगा, डी हट जाएगा क्योंकि हमने डिड लगाया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम पहले इस शहर में नहीं रहते थे। We did not used to live in this city. इनके पास पहले कार नहीं थी। They didn't used to have the car. यहाँ पहले इतनी बारिश नहीं होती थी। It didn't used to rain so much here. अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और याद रखिए कि क्वेश्चन के साथ भी हम यूज टू लगाएंगे, यूज टू नहीं लगाएंगे। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या तुम पहले क्रिकेट खेला करते थे? इसका सेंटेंस इंग्लिश में बनेगा, डिड यू यूज टू प्ले क्रिकेट? क्या वो पहले लाहौर में रहा करती थी? डिड शी यूज टू लिव इन लाहौर? क्या पार्क में पहले झूले हुआ करते थे? डिड दिस पार्क यूज टू हैव स्विंग्स? आई होप आपको यूज टू का इस्तेमाल समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं बी यूज टू का यूज कैसे। बी यूज टू का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब हम किसी चीज के आदी हो चुके हैं, यानी हमें उसकी आदत पड़ गई है और वो चीज अब हमारे लिए नॉर्मल है।
यानी हमारी लाइफ का नॉर्मल हिस्सा है। ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर किसी भी टेंस में यूज हो सकता है। बी यूज टू का ग्रामर स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद बी वर्ब आएगा। बी वर्ब में इज, एम, आर, वॉज, वर और विल भी आ सकता है। यहां पर याद रखिए कि बी वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग बदलता है। इसके बाद हम यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। फिर हम यूज टू के बाद वर्ब में आईएनजी लगता है या फिर नाउन आता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले हम आदत यानी हैबिट वाले सेंटेंसेस देखेंगे। पहला जुमला है, मुझे जल्दी उठने की आदत है। आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली। दूसरा जुमला है, उसे ब्लैक कॉफी पीने की आदत है। शी इज यूज्ड टू ड्रिंकिंग ब्लैक कॉफी। उन्हें देर तक काम करने की आदत है। दे आर यूज्ड टू वर्किंग लेट एट नाइट। हमें शोर वाले इलाके में रहने की आदत है। We are used to living in a noisy area. अब हम सिचुएशन वाले सेंटेंसेस देखेंगे। पहला जुमला है हमारा, उसे शोर भरे शहरी माहौल की आदत है। She is used to the noisy city life. दूसरा जुमला है, उसे कनाडा में ठंडे मौसम की आदत है। He is used to the cold weather in Canada. उन्हें घंटों तक काम करने की आदत है। They are used to the long working hours. आखिरी जुमला है, पहले हमें कराची के ट्रैफिक की आदत है। We are used to traffic in Karachi. अब हम देखते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो पास्ट की हैबिट्स बताते हैं। पहला जुमला है, जब मैं लंदन में रहती थी तब मुझे ठंडे मौसम की आदत थी। When I lived in London, I was used to the cold weather. दूसरा जुमला है, शादी से पहले उसे अकेले सफर करने की आदत थी। She was used to traveling alone before marriage. तीसरा जुमला है, हमें शाम 6 बजे खाना खाने की आदत थी। We were used to eating dinner at 6 p.m. आखिरी जुमला है, उसे रात की शिफ्ट में काम करने की आदत थी। He was used to working night shifts. अब हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं जो नेगेटिव हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसे सबके सामने बोलने की आदत नहीं है। He is not used to public speaking. दूसरा जुमला है, मैं इस मौसम का आदी नहीं हूँ। I am not used to this weather. तीसरा जुमला है, हमें बड़े शहरों में रहने की आदत नहीं है। We are not used to living in a big cities. अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे फ्रेज की तरफ जो है get used to. Get used to का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम किसी चीज की आदत पड़ने के प्रोसेस में होते हैं। यानी हमें आदत हो रही है, मतलब हम धीरे धीरे किसी चीज की आदत डाल रहे हैं। जब आप किसी चीज के आदी बनने के अमल में होते हैं तो गेट यूज्ड टू का इस्तेमाल होता है। ये भी प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में इस्तेमाल हो सकता है। गेट यूज्ड टू का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। सब्जेक्ट के बाद आएगा गेट। गेट हम टेंसेस के अकॉर्डिंग बदलते हैं। यानी आप गेट, गेट्स, गेटिंग, गॉट या फिर विल गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं टेंस के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम यूज टू का यूज करेंगे, फिर आएगा वर्ब आईएनजी के साथ या फिर जिरंड आ सकता है या नाउन का इस्तेमाल होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट के एग्जाम्पल्स देखेंगे। पहला जुमला है, मुझे बड़े शहर में रहने की आदत पड़ रही है। I am getting used to live in a big city. दूसरा जुमला है, वो अपनी नई नौकरी की आदत डाल रही है। She is used to getting her new job. तीसरा जुमला है, वो सुबह जल्दी उठने की आदत डाल रहे हैं। They are getting used to waking up early. आखिरी जुमला है, वो अंग्रेजी बोलने की आदत डाल रही है। She is getting used to speaking in English. तो ये सारे सेंटेंसेस थे प्रेजेंट में।
अब हम देखते हैं कुछ पास्ट के सेंटेंसेस। पहला जुमला है, हॉस्टल के दिनों में मुझे जल्दी उठने की आदत पड़ गई थी। I got used to waking up early in my hostel days. दूसरा जुमला है, कुछ हफ्तों के बाद उसे ठंडे मौसम की आदत पड़ गई थी। He got used to the cold weather after a few weeks. तीसरा जुमला है, कॉलेज ज्वाइन करने के बाद उसे अपनी नई रूटीन की आदत पड़ गई थी। She got used to her routine after joining college. आखिरी जुमला है, मुझे शहर के शोर की आदत पड़ गई थी। I got used to the noise in the city. तो ये सारे सेंटेंसेस थे पास्ट के। अब हम देखते हैं कि get used to को फ्यूचर में कैसे इस्तेमाल करेंगे। पहला जुमला है, अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें जल्दी रवानी से इंग्लिश बोलने की आदत पड़ जाएगी। You will soon get used to स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली इफ यू प्रैक्टिस। अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो जाहिर है तुम्हें इंग्लिश बोलने की आदत पड़ जाएगी। नई नौकरी शुरू होते ही मुझे जल्दी उठने की आदत पड़ जाएगी। आई विल गेट यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली वंस माई जॉब स्टार्ट्स। तीसरा जुमला है, उन्हें जल्दी पाकिस्तानी खाने की आदत पड़ जाएगी। दे विल गेट यूज्ड टू द पाकिस्तानी फूड सून। आखिरी जुमला है, थोड़े वक्त के बाद उसे अकेले रहने की आदत पड़ जाएगी। He will get used to living alone after some time. तो ये जुमले थे सारे हम फ्यूचर के। अब तक आपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में गेट यूज्ड टू का यूज करके सेंटेंस बनाना सीखा। अब देखते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस। ध्यान रखिए, जनरली हम नेगेटिव सेंटेंसेस में कांट यूज करते हैं, जो कि कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है और ये आता है गेट यूज्ड टू से पहले। तो पहला जुमला देखते हैं, मुझे गर्म मौसम की आदत नहीं पड़ पा रही है। आई कांट गेट यूज्ड टू दिस हॉट वेदर। उसे अपने फैमिली से दूर रहने की आदत नहीं लग पा रही है। She can't get used to living away from her family. मैं उम्मीद करती हूं कि आपको used to, be used to और get used to के बीच का डिफरेंस समझ आ गया होगा। चलिए फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। used to के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और ये पास्ट की आदत या सिचुएशन जो अब नहीं है ये बताता है। बी यूज्ड टू के आगे हम वर्ब के साथ ing या फिर नाउन या जिरांड लगाते हैं। इसका मतलब होता है किसी चीज का आदी होना या फिर कोई चीज नॉर्मल लगना। गेट यूज्ड टू के आगे हम वर्ब की ing फॉर्म लगाते हैं या फिर नाउन लगाते हैं। इसका मतलब है किसी चीज की आदत डालना। मैं उम्मीद करती हूं अब आपको इन तीनों फ्रेजेस को का मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इनका इस्तेमाल अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में जरूर कीजिए। जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप कंफर्टेबल होते जाएंगे। अगर आपको ये लेसन पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिनको इनकी जरूरत है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन्स मिस ना करें। अगर आपके कोई भी सवाल या फिर डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा।